नमस्कार दोस्तों, आप सभी ज्योतिष के प्रेमी दर्शकों का आपके अपने इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आपके लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष कार्यक्रम साबित होने वाला है। जी हाँ, जैसा कि आपने थंबनेल में स्पष्टता के साथ देख ही लिया होगा कि होगा बहुत बड़ा चमत्कार। आपके जीवन की रूपरेखा बदल जाएगी। 15 अप्रैल से लेकर के 10 मई के मध्य ये घटनाएं घटित होकर रहेंगी। जी हाँ, गोचर कुंडली में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, जिसके चलते आपके जीवन में इस समयावधि में यानी कि 15 अप्रैल से लेकर 10 मई के मध्य कुछ बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। कुछ चमत्कारिक घटनाएं आपके जीवन में घटित होने वाली है और यह सब के सब राजकुमार बुध के वक्री चाल प्रभाव के कारण होने वाला है, जिसके चलते अब आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। जी हाँ, तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि आने वाला समय आपके लिए किस प्रकार से परिणाम प्रदायक साबित होगा। जी हाँ, कौन कौन से चमत्कार आपके जीवन में होने वाले हैं, किन किन क्षेत्रों से विशेष तौर पर आपको सफलता की प्राप्ति होगी, तो वहीं कौन कौन सी सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता है। ये सभी बातें आपको आज के इस कार्यक्रम में विस्तार पूर्वक बताने वाले हैं। इसलिए आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली में मौजूद ग्रहों की स्थिति को बिल्कुल डीपली तरीका से जानना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर आप हमारे द्वारा दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का बिल्कुल विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों, जैसा कि आपको बताया गया, यह जो चमत्कारिक घटनाएं आपके जीवन में घटित होने वाली हैं, यह सब के सब युवराज बुध के वक्री चाल प्रभाव के कारण होगा। आपको बता दें, युवराज बुध 9 अप्रैल 2024 की रात 10 बजे के आसपास पुनः एक बार वक्री चाल चलते हुए अपनी नीच राशि मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां पर वह आने वाले 10 मई 2024 तक रहेंगे। उसके पश्चात पुनः राशि परिवर्तन करके एक बार भूमिपुत्र मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में वापस आ जाएंगे। हालांकि 25 अप्रैल को अपनी चाल में परिवर्तन करेंगे, यानी कि वक्री से मार्गी होंगे, तभी तो वह फिर से आगे आएंगे। फिर उसके पश्चात आपके जीवन को पूरी तरह से प्रभावित करेंगे मार्गी चाल चलते हुए। तो ऐसे में यह वक्री चाल जो होने वाला है आपके जीवन में बड़ा ही अद्भुत प्रभावी प्रदायक साबित होगा आपको। ऐसा क्यों? क्योंकि कोई भी ग्रह जब अपनी नीच राशि में वक्री अवस्था में गोचर करता है तो वह उच्च के समान परिणाम प्रदान करता है, जो कि गोचर कुंडली में यहाँ पर देखने को मिलेगा। जी हाँ, मीन राशि जो युवराज बुध की नीच राशि होती है, तो ऐसे में युवराज बुध मीन राशि में अपनी नीच राशि में वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। फलतः यह जो राशि परिवर्तन है युवराज बुध का आपके लिए बड़ा ही अद्भुत और श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होगा। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप सभी कन्या राशि के जातकों के लिए राजकुमार बुध का यह राशि परिवर्तन गोचर कुंडली में आपकी राशि से सप्तम भाव में हुआ है। जी हाँ, और राजकुमार बुध आपके लिए एक योग कारक ग्रह बनते हैं। आपके राशि और आपके कर्म भाव के स्वामी बनकर के व्यापार के भाव में गोचर करेंगे, तो कहना ही क्या। सबसे पहले तो इस समयावधि में आपके जीवन में आपके कर्म को लेकर के, कार्य क्षेत्र, अपने करियर को लेकर के अगर कहीं कोई चिंता आपके मन में थी तो वह चिंता दूर हो जाएगी। जी हाँ, चाहे आप कार्य क्षेत्र में एक्टिव हैं या फिर नहीं हैं, अगर आप कार्य क्षेत्र में सक्रिय हैं और कार्य क्षेत्र में अपने सहकर्मियों के चलते, अपने बॉस, अपने उच्च अधिकारियों के चलते कुछ न कुछ परेशानी फेस करनी पड़ रही है अभी थोड़ी ज़्यादा मात्रा में, तो समझ लीजिए वहाँ से आपको बाहर निकालने का कार्य करेंगे। और जो जातक बेरोजगार हैं, लंबे समय से रोजगार की तलाश कर रहे हैं, उन लोगों की तलाश भी इस गोचर काल के दरमियान पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। रोजगार के कुछ नए अवसर, कुछ नए साधन उनको प्राप्त होंगे। खास करके बैंकिंग सेक्टर में, मीडिया के फील्ड में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में विशेष रूप से सफलता की प्राप्ति होने का योग बना हुआ है। हालांकि जो लोग पहले से ही इन फील्डों में कार्य करते हैं उनके लिए तो कहना ही क्या, कुछ ऐसे और बेहतर मौके उन्हें प्राप्त होंगे कि अपने कार्य स्थल पर अपने वर्चस्व को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो इस समय को व्यापारियों के लिए भी अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। जी हाँ, चाहे आप किसी भी फील्ड में व्यापार क्यों न करते हों, समझ लीजिए राजकुमार का यह वक्री चाल आपके व्यापार को विस्तारिता प्रदान करेगा, आपके व्यापार में आपको सफलता प्रदान करेगा। आपके दाम्पत्य जीवन यानी कि आपके वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से भी यह गोचर काफ़ी अनुकूल है।
अगर राहु के चलते पूर्व से किसी गलतफहमी के चलते आपके दाम्पत्य जीवन में कहीं कोई कमजोरी आ गई थी, कोई दरार उत्पन्न हो गई थी, तो पुनः उस दरार को भरने का मौका मिलेगा। यानी कि पुनः एक बार अपने वैवाहिक जीवन में आपसी तालमेल बेहतर बनाने का, मधुर बनाने का मौका आपको प्राप्त होने वाला है। अगर आप अपने जीवन साथी के साथ मिलकर कोई नया कार्य शुरू करते हैं तो फिर कहना ही क्या, उत्तरोत्तर तरक्की करते हुए आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। अगर आप इस गोचर काल के दरमियान अपने जीवन साथी से सहयोग प्राप्त करते हैं, जीवन साथी की सलाह मानते हैं, उनकी भावनाओं का कद्र करते हैं, तो कहना ही नहीं, आप जिस भी फील्ड में कार्य करते हैं वहाँ पर आपको सफलता की प्राप्ति होगी। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी कन्या राशि के जातकों के लिए आपकी राशि के स्वामी बुध का यह गोचर अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। फिर भी इस समय को और बेहतर बनाने के लिए रोजाना आप गणेश जी की आराधना कीजिए। बुधवार के दिन उनके मंदिर में जाइए, उन्हें दुर्वा अर्पित कीजिए और हो सके तो रोजाना गाय को हरा चारा खिलाएं। अगर रोजाना नहीं खिला सकते तो बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार के दिन खिलाइए। आपके लिए यह गोचर अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।